नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब देश भर के विद्यार्थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ सकेंगे बीपीएस। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर नए शिक्षण सत्र में जुलाई से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पाठ्यक्रम में अब देश भर के विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। रादुवी के स्नातक स्तर के 3 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में अब तक विश्वविद्यालय से संबंध जिलों के विद्यार्थी के लिए था, पर अब 60 की जगह सीटें बढ़ाकर 90 की जा रही हैं। अभी बीपीएस पाठ्यक्रम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। नए पाठ्यक्रम को लेकर रादुवी में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकाल के भक्तों के लिए बनेगा हाईटेक रोड। महाकाल मंदिर से लेकर बड़े गणेश हरसिद्धि मंदिर तक की रोड की जल्द ही सूरत बदलने वाली है। 7 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से मंदिर समिति भक्तों की सुविधा के लिए इस रोड को हाईटेक बनाने जा रहा है। ये किसी यूरोपियन शहर की तरह सर्व सुविधा युक्त होगी। महाकाल लोक बनने के बाद बड़ी संख्या में भक्त महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गेट नंबर 4 और 5 के पास यातायात चौकी से हरसिद्धि मंदिर तक के रोड का कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। रोड बने जाने के बाद से यहाँ भक्तों को सभी सुविधा मिलने लगेगी। मार्च में ही 40 डिग्री उछला पारा, अगले 100 दिन आग उगलेगा आसमान। अप्रैल आने का है और मई जून अभी दूर है, लेकिन मार्च माह में ही आसमान आग उगलने लगा है, धरती तपने लगी है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा उछलकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो कुछ जिलों में इसके करीब है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल परेशान होने लगे हैं। इसकी चिंता अगले गर्मी के 100 दिन को लेकर ज्यादा है, क्योंकि मार्च माह की तपन यह एहसास दिला रही है कि अप्रैल, मई और जून में तापमान ऊंची उछाल लगाएगा। मोदी सरकार का मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा, 3 से 10% तक बढ़ाई गई मजदूरी। केंद्र सरकार की ओर से देश के मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया गया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 को देखते हुए मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर लिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों को अब नई दरों के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। मनरेगा मजदूरी की ये दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बढ़ाई गई है। बढ़ी हुई दर के हिसाब से मजदूर 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेश को जीतू पटवारी ने बताया रस्म अदायगी। लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप तेजी होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर सवाल उठाते हुए उनको रस्म अदायगी बताया। मध्य प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन एवं पुनर्भ्यास संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले 1 माह तक विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा के लिए पुनर्भ्यास कराया जाएगा। 31 मार्च से शुरू होगी दिग्विजय की चुनावी पदयात्रा। राजगढ़ लोकसभा की सुसनेर विधानसभा से आगाज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह करीब 3 दशक बाद अपने परंपरागत क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार से राजगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है। अब दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा से अपनी जीत के लिए पदयात्रा करेंगे। दिग्विजय 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से पदयात्रा शुरू करेंगे। सुसनेर में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू पदयात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। बिजली बिल बकाया तो कंधे से उतरेगी लाइसेंस बंदूक। 5300 बकायेदारों की शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने सूची तैयार। प्रदेश के भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा बिजली चोरी और बिजली बिल बकाया की शिकायतों से त्रस्त बिजली कंपनी ने अब वसूली के लिए रास्ता निकाला। चंबल में झूठी शान का प्रतीक बंदूक के लाइसेंस के भरोसे बिजली कंपनी अपना बकाया बिल वसूलने की तैयारी में है। इसके लिए बिजली कंपनी करीब 5300 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को देने की तैयारी में है। अब इन बकायेदारों की बिल जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। आईआईएम इंदौर का दीक्षा समारोह 31 मार्च को 802 विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में 31 मार्च को 25वां वार्षिक दीक्षा समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बार 802 प्रतिभागियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसमें 521 पुरुष और 281 महिला मैनेजर शामिल हैं। दीक्षा समारोह में मॉर्गन स्टैनली प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रिधम देसाई अपना दीक्षा भाषण देंगे। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने कहा कि यह आयोजन विशेष है, क्योंकि ये न केवल स्नातकों के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत के निर्णायक का प्रतीक है, बल्कि उनके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत भी है। एमपी की इन 6 लोकसभा सीटों पर 113 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है। लोकसभा सीटों पर नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। एक शीर्ष चुनाव अधिकारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस सहित कम से कम 113 उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया। इन सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा सांसद नकुलनाथ उन उम्मीदवारों में शामिल हैं।
बीडीए कॉलोनी सूरजनगर में कल बिजली कटौती। भोपाल में 10 इलाकों में सप्लाई नहीं। राजधानी भोपाल के 10 से अधिक इलाकों में आज शुक्रवार को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। मेंटेनेंस के चलते इन इलाकों में बिजली की सप्लाई नहीं की जाएगी। ऐसे में लोग अपने काम जल्दी निपटा लें ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। जिन इलाकों में बिजली कटौती होगी उनमें बीडीए कॉलोनी, सूरजनगर, बरखेड़ा, अमृत होम समेत कई बड़े रहवासी इलाके शामिल हैं। जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान। आरोन में बनाई मानव श्रृंखला। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 स्वीप गतिविधि अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक के मार्गदर्शन में जिला में मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान एवं प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियां जारी हैं। इसी क्रम में जिले में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। नगर परिषद आरोन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देशानुसार मतदान केंद्र क्रमांक 205 पर मानव श्रृंखला बनाकर मतदान शपथ का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ वाले बयान पर कमलनाथ ने सीएम मोहन को घेरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को घेरा है। उन्होंने लिखा कि मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ है। ये छिंदवाड़ा वासियों का अपमान है। छिंदवाड़ा में अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री, आप छिंदवाड़ा के आदिवासी समाज को, छिंदवाड़ा के मेहनतकश नौजवान को, छिंदवाड़ा की सम्मानित माताओं और बहनों को, छिंदवाड़ा के मजदूर और किसानों को गड़बड़ कह रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा के इस घोर अपमान के लिए आपको तत्काल छिंदवाड़ा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में अनुभव के आधार पर अतिथि विद्वानों को 10 वर्ष तक की छूट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया। आवेदन के संबंध में आयोग ने गुरुवार को विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें अप्रैल के पहले सप्ताह से पंजीयन के लिए लिंक खुलेगी। आयोग इस बार उन उम्मीदवारों को मौका देगा जिन्हें पहले अतिथि विद्वान का अनुभव है और आयु सीमा का लाभ नहीं दिया गया था। वैसे अतिथि विद्वानों के 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। इंदौर गैर ऐप लॉन्च। बालकनी और छतों से रंगपंचमी का आनंद लेने के लिए फ्री में करा सकते हैं बुकिंग। रंगपंचमी पर इंदौर के मध्य प्रदेश में निकलने वाली गेर में आसमान की ऊंचाई तक उड़ने गुलाल के गुब्बार और नाचती गाती हुरियारी की टोली को निहारने का अवसर विदेशी और देशी मेहमानों को मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने 9 भवनों को चिन्हित किया। इन भवनों की छतों और घरों पर करीब 200 मेहमान बैठकर गेर का आनंद ले सकेंगे। बुकिंग के लिए इंदौर गेर 2024 ऐप लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से निःशुल्क बुकिंग कराई जा सकती है। ईवीएम से 15 और बैलेट पेपर से सभी 29 सीट जीतने का दावा कर रही कांग्रेस। बीजेपी ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर कांग्रेस ने यह दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होने पर केवल 15 सीट कांग्रेस जीत पाएगी, जबकि बैलेट पेपर से यदि चुनाव कराए गए तो 29 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा ने इस दावे पर चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस की हार करार देते हुए 29 सीटों पर ही चुनाव जीतने का दावा कर दिया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रंग अब जम चुका है। गरीबों की औकात बताने वाले मेरी सरकार में कलेक्टर तो नहीं हो सकते, बोले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार को लेकर प्रदेश भर के दौरे पर हैं। कभी छिंदवाड़ा, कभी बालाघाट तो कभी अशोकनगर। उद्देश्य केवल एक, अब की बार 400 पार। पीएम मोदी के 29 में से 29 सीट पर जीत की गारंटी को पूरा करने के लिए मोहन यादव दिन रात एक करे हुए हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यादव कभी केंद्र सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ बताते हुए तो कभी कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आते। इंदौर में मैनेजमेंट के बच्चों को 5 से दिया ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्रशिक्षण। यातायात प्रबंधन पुलिस की एजुकेशन विंग द्वारा इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को चौराहों पर यातायात नियमों के लिए जागरूक किया गया। 5 से इन्हें नियमों की जानकारी दी गई। यातायात पुलिस एजुकेशन विंग के रंजीत सिंह और सुमंत सिंह कछावा ने 100 से अधिक छात्र छात्राओं को ट्रैफिक अल्फाबेट्स कैलेंडर और रोचक तरीकों से ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। इसके अलावा विद्यार्थियों को बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से 5 इंजीनियरिंग एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी, एनवायरमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दमोह को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। दमोह शहर के अंदर सरकारी और प्राइवेट बस स्टैंड संचालित होते हैं। इससे रोज ही प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है। अब इस समस्या से निजात दिलाने की तैयारी की गई। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और एमपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें यह तय हुआ कि यात्री बसें शहर के बाहर से होकर गुजरेंगी। ये नई व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगी। कलेक्टर कार्यालय में सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान कलेक्टर कोचर ने कहा कि मुख्य सड़कों पर मार्किंग की जाए ताकि यातायात बाधित न हो। आरटीआई के दूसरे चरण में 2 अप्रैल से होगी चॉइस फिलिंग। आरटीआई के पहले चरण में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है। 2 से 4 अप्रैल के बीच आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन स्कूल चॉइस फिलिंग करना होगा।
इसके बाद 8 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी। दूसरे चरण की लॉटरी में स्कूल आवंटित होने के बाद 12 से 18 अप्रैल तक आवंटित स्कूल में प्रवेश लेना होगा। जानकारी के अनुसार इस बार आरटीआई की प्रवेश प्रक्रिया समय पर चल रही है। पहले चरण में 10,000 से अधिक आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। एमपी कांग्रेस ने जारी टूट का सिलसिला, 2 पूर्व विधायक बीजेपी में हुए शामिल। 31 मार्च से शुरू दिग्विजय की चुनावी पदयात्रा, राजगढ़ लोकसभा की सुसनेर विधानसभा से आगाज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह करीब 3 दशक बाद अपने परंपरागत क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार से राजगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है। अब दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा से अपनी जीत के लिए पदयात्रा करेंगे। दिग्विजय 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से पदयात्रा शुरू करेंगे। सुसनेर में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू पदयात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। 7 सीटों के लिए 26 अप्रैल को होगा मतदान। देश में लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होंगे। इनमें से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज 28 अप्रैल से शुरू हो गई है। इस चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान होगा। नए एटीसी टावर से उड़ानों के संचालन में सुविधा। राजा भोज एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल स्तर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एवं तकनीकी ब्लॉक शुरू होने से उड़ानों के संचालन में सुविधा हो गई है। पिछले 1 माह से नए टावर के ट्रायल रन चल रहा है। इस दौरान नेविगेशन टीम को यहां कोई खामी नहीं मिली। ट्रायल रन की 1 माह की अवधि पूरी हो गई है। अगले माह से पुराना टावर बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल दोनों टावर में समांतर रूप से विमानों की निगरानी की जा रही है। हवाई पट्टी से विस्तार एवं नया टर्मिनल बनाने के बाद पुराना टावर रनवे स्टिरअप पर आ गया है, जिससे विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नए कंट्रोल रूम का निर्माण कराया।